स्वागत है आप सभी का केजीएस इंजीनियर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में आरपीएससी एई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी ऑल्सो। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपके काफी काम का वीडियो है। बिकॉज आप जानते हैं कि बेटा एग्जाम डेट जो प्री की ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो बेटा किस प्रकार तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, क्या आपका मोड रहना चाहिए, तो सारी चर्चा आपको देखने को मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो बेटा अगर मैं बात करूं आरपीएससी एई के बारे में, सबसे पहले बात करूंगा वैकेंसी डिटेल के बारे में। अगर बात करें 2018 के बारे में दोस्तों, तो नियर अबाउट 952 वैकेंसी हम लोग को देखने को मिली थी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। राजस्थान की बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है दोस्तों ये। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर, चाहे पीएचईडी हो, चाहे आपका पीडब्ल्यूडी हो, चाहे डब्ल्यूआरडी हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट में 2018 की बात कर रहा हूं बेटा मैं, नियर अबाउट 952 पद थे। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 2024 में, ये 2024 में नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, 2025 में एग्जाम होगा, नियर अबाउट 1014 पद हैं, चाहे वो सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल को। लेकिन सिविल के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। अगर बात करें पीएचईडी सिविल में 365 पद बेटा पीएचईडी में है। अगर बात करें पीडब्ल्यूडी सिविल में अगेन 125 पद है। अगर डब्ल्यूआरडी सिविल की बात करें अगेन 156 पद है। और दोस्तों अगर बात करें पंचायती राज में विद द एग्रीकल्चर मिक्स 240। इवन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी पद है, लेकिन कंपैरेटिवली कम पद है। लेकिन देखा जाए तो बेटा 101 भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 1000 से अधिक वैकेंसी है बेटा, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि क्या पैटर्न रहेगा, किस प्रकार हम आरपीएससी बन सकते हैं। तो अगर बात करें एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी है कि आप बीटेक होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांच के, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल। और एज लिमिट मिनिमम, अगर एज लिमिट की बात करें 21 आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम आपकी 40 होना चाहिए। तो 40 तक आप एलिजिबल है। आगे बात करते हैं हम लोग इसके पैटर्न के बारे में दोस्तों, किस प्रकार का ये पूरा पैटर्न रहता है, किस प्रकार आप एक असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको प्रीलिम्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि स्क्रीनिंग टाइप का होता है। फिर आप मेंस एग्जाम्स के लिए जाएंगे, देन इंटरव्यू, देन आपका डीबीएन मेरिट लिस्ट। दैट इज डिफरेंट। मोटा देखा जाए तो 3 ही चरण में यहां पर देख रहा हूं मित्रों साथियों। व्हाट आर दीज? कि प्रीलिम्स जो है वो आपका 400 नंबर का प्रीलिम्स है। देन आफ्टर 600 मार्क्स का आपका मेंस है, देन 72 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो टोटल 672 की कहानी है। 672 नंबर में से आपको मार्क्स लेके आने हैं आपको आरपीएससी एई बनने के लिए। तो बात करते हैं प्रीलिम्स के 400 मार्क्स में क्या क्या पोर्शन आता है, फिर हम मेंस की बात करेंगे दोस्तों। पर अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं दोस्तों, 2 सेक्शन में एग्जाम होता है दोस्तों। ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सेक्शन ए प्योरली आपका नॉन टेक रहता है, जिसमें राजस्थान से संबंधित नॉन टेक्निकल एज वेल एज आजकल करंट अफेयर भी देखा जा रहा है इंडिया लेवल का, वो भी पूछा जाता है। तो राजस्थान का ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सवाल भी आते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 200 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का बेटा ये पेपर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो रहा नॉन टेक्निकल। तो 200 मार्क्स का नॉन टेक्निकल। बात करते हैं टेक्निकल के बारे में, जो सेक्शन बी का एग्जाम है। ये प्रीलिम्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो 200 मार्क्स का आपको क्या मिलने वाला है, टेक्निकल का पेपर मिलने वाला है एमसीक्यू पैटर्न में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिनेरियो की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो अगर मैं प्री की बात कर रहा हूं, इसका मोड क्या रहता है? इसका मोड बेटा ऑफलाइन रहेगा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली लोगों को लगता है कि ऑनलाइन रहता है, नहीं, ये ऑफलाइन मोड में परीक्षा होती है जो आप प्रीलिम्स की देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 400 मार्क्स का आपने पेपर देखा, यहां पर आपने समय सीमा देख ली है। 2 घंटे आपको नॉन टेक के मिलेंगे, 2 घंटे आपको टेक्निकल के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की, जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो उसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 मिलते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपके थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हिंदी का पेपर होता है बेटा 100 मार्क्स का। अगेन पेपर 2 की बात करें, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। यस, जनरली टेक्निकल पर्सन हिंदी सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, लेकिन ये बेटा इनके लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं आरपीएससी के द्वारा। उतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, इनमें कोई आपको टॉप नहीं करना है, ध्यान रखना। पेपर 3 और पेपर 4 जो आपके 200 नंबर का होगा बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आपके लिए पेपर 3, पेपर 4 डिसाइड किया गया आपके सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करके। तो टोटल होता है ये 600 मार्क्स का। तो 600 मार्क्स का आपका मेंस हो गया,
400 नंबर का आपका प्री हो गया, प्री और मेंस के बाद हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं दोस्तों। तो थोड़ी बात करते हैं हम लोग किसके बारे में कि भाई जो प्रीलिम्स है हमारा उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सर सबसे पहले हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते तो मेंस में तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। तो प्रीलिम्स की बात करें विच इज कंपलसरी पेपर है दोस्तों, उसमें अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, राजस्थान से संबंधित जो भी नॉन टेक्निकल है, चाहे आपका हिस्ट्री कल्चर हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, और इवन आजकल करंट अफेयर भी पूछता है बेटा, याद रखना, और जनरल साइंस भी पूछता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये आपका अकेला अकेला देखा जाए तो 200 मार्क्स का पोर्शन है जो आपके आउट ऑफ 400 अगर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 200 नंबर का आपका टेक है, 200 नंबर का नॉन टेक है। अगर बात करें अब दोस्तों यहां पर टेक्निकल सिलेबस के बारे में, तो बेटा देखिए सामने स्क्रीन पे आपको देख पा रहे होंगे, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, मैकेनिकल का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल का, एग्रीकल्चर का। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने सब्जेक्ट मेंशन है। अगर मैं बात करूं सिविल के संदर्भ में, इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्वे हो गया, सॉइल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी, एफएम, पब्लिक हेल्थ एंड वेरी वन। तो बेटा आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार मैकेनिकल भी है आपके सामने, थ्योरी ऑफ मशीन, सोम, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, थर्मो, हीट ट्रांसफर, आरएसी, मतलब पूरी संपूर्ण नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और करीब करीब टेक्निकल का यही सिलेबस किसका होता है बेटा, मेंस के लिए भी होता है। तो ये आप ध्यान रखना। तो प्री में आपने सिलेबस देख लिया, ये नॉन टेक वाला पोर्शन है, दिस इज टेक्निकल पोर्शन। आगे बात करें अगर बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सर कल को अगर हम आरपीएससी बन जाते हैं तो हमारा सैलरी क्या रहेगा, हमारा प्रोबेशन के दौरान क्या सैलरी रहेगा, ये सवाल आपके दिमाग में ना लाजमी है। तो बेटा बता दूं, राजस्थान में जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है प्रोबेशन पीरियड की, एई की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रोबेशन पीरियड में आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, 33,300 रुपए, 2 साल के लिए अमाउंट रहता है बेटा। 33,300 रुपए प्रोबेशन पीरियड का अमाउंट है। और जैसे ही आप प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं तो आप देखो डिफरेंट कैटेगरी है, L14 आपका पे स्केल रहता है, जिसमें बेसिक पे है आपका 57,800, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, आपको सीसीए मिलता है। नियर अबाउट अगर मैं देख रहा हूं उसको, जो मैं ग्रॉस कर रहा हूं, नियर अबाउट 95,000 से अधिक है। लेकिन 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 कुछ अमाउंट कटता भी है बेटा, जैसे एसआईपी में कटेगा, आपका आरजीएसएस अमाउंट कटेगा, कुछ आपका इंटरेस्ट कटेगा। तो अगर मैं हाथ में बोलूं कि सर इन हैंड कितना मिल रहा है, तो इन हैंड आपको 75,000 से लेके 85,000 के बीच में सैलरी मिलती है बेटा, जो अपने आप में बहुत अच्छा। जी हाँ, 70,000 से अधिक सैलरी आप और आपको एक पद तो मिलेगा मिलेगा, अधिकारी बनते हैं दोस्तों आप लोग। तो बहुत ही अच्छी बेटा ये जॉब है, इसको ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये एग्जाम डेट कब है, मैं कैसे इसको फाइट कर सकता हूं, और सर मैं कैसे इसकी तैयारी कर सकता हूं। तो बेटा याद रखना, 28 सितंबर 2025 डेट डिसाइड हो चुकी है ऑलरेडी आरपीएससी के द्वारा। ये प्रीलिम्स की डेट है बेटा, प्रीलिम्स पहले आप क्वालिफाई करोगे तब जाके आप मेंस के लिए पार्टिसिपेट करते हो। यस सर, तो 400 नंबर का प्रीलिम्स हो गया, 600 नंबर का मेंस हो गया, 72 मार्क्स आप इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो बाद में जाओगे, पहले आप प्रीलिम्स तो क्लियर करो। तो प्रीलिम्स के लिए बेटा याद रखना, टेक प्लस नॉन टेक, टेक प्लस नॉन टेक दोनों में आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो सर सवाल ये है कैसे पढ़े सर, अब तो सर समय बहुत कम रह गया, हम पढ़ें कैसे सर, अभी अप्रैल चल रहा है, सितंबर में एग्जाम है, क्या सिलेबस हो पाएगा, अगर अभी भी हम लोग तैयारी शुरू करें, क्या इज इट पॉसिबल? यस सर, उसके लिए दोस्तों एई फाउंडेशन का बैच है केजीएस के द्वारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बैच, जहां अपूर सर और चड्डा सर बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको, चाहे आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरह का फाउंडेशन बैच है जो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं करा तो कर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, नियर अबाउट 1499 में। जी हाँ दोस्तों, 1500 से भी कम का प्राइस है। इसमें फाउंडेशन बोल रहा हूं मैं, एई फाउंडेशन है, मतलब अगर आपका फाउंडेशन कमजोर है तो बेटा ये बैच आपके लिए है, ये बैच आपके लिए है, क्योंकि यहां पर हम बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाएंगे। ये अभी एक्सक्लूसिव है सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों। तो दोस्तों यही समय है जागने का। तो मित्रों इसी तरह के रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहे केजीएस इंजीनियर के साथ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।